विद इन सर्कल अंदर में रहने दो बोल के, कि विद इन सर्कल अंदर में रहने से क्या होता है कि हम लोग का मतलब ये फिजिबिलिटी ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि अभी आप जैसे कि देमुख सर्कल का आदमी को आप मैंगियो सर्कल भेज देगा तो बहुत तकलीफ होता है, ऑलरेडी हम बता चुका है आप लोग को ये। तो इसलिए और प्लस इसका सोल्यूशन भी हम लोग को दीदी इसी सर बोला है, अगर ऐसे हम लोग तो गवर्नमेंट का रेशनलाइजेशन को ऑर्डर को कंप्लाई कर रहा है, तो हम लोग भी बोला है कि वी आर नॉट अगेंस्ट एनी ट्रांसफर एंड पॉलिसी बीइंग एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, रादर वी आर वेरी मच सपोर्टिव इन दिस रिसेंट मास ट्रांसफर। सबसे पहले मैं पपुम पारे न्यूज़ चैनल को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम है तना ताहे तरा और मैं आसाता पपुम पारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट का प्रेसिडेंट हूँ। और हमारा ये राइट साइड में है ये कारा चुले सर, वाइस प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट यूनिट का, और हमारा लेफ्ट साइड में है होली यंगपो सर, जनरल सेक्रेटरी आसाता पपुम पारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट का। और बाकी यहाँ में जितना भी आप लोग दिखाई मिल रहा है हमारा एजुकेटिव मेम्बर्स है। तो आज हम लोग अभी इस जगह में जहाँ में हम लोग खड़ा हो रहा है, ये जो दीदी इसी ऑफिस यूपिया है, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन यूपिया पपुम पारे डिस्ट्रिक्ट। तो हम लोग का पपुम पारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट आसाता जो आज हम लोग ये थोड़ा दीदी इसी को मिलने आया था इन कनेक्शन टू मास रिसेंट ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग ऑफ एसएसए टीचर्स ऑफ पपुम पारे डिस्ट्रिक्ट। तो जितना साल हम लोग यहाँ में सर्विंग कर रहा है, लेकिन ऐसे कभी नहीं हुआ है इतना मास ट्रांसफ़र। और जहाँ तक हम लोग को पता है कि रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश 386 स्कूल को क्लोजिंग किया है, तो उसको भी हम लोग रेस्पेक्ट देते हुए तो हम लोग आज दीदी इसी को वही बोला है कि हमारा एसएसए टीचर्स को इतना मास ट्रांसफ़र आप नहीं करने से ठीक है। क्यों बोलने से, क्योंकि हम लोग का एसएसए टीचर्स को हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है और टीए नहीं मिलते, ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलते हैं, और हम लोग इंटाइटल भी नहीं है बाय वर्च्यू ऑफ आवर अपॉइंटमेंट। क्यों बोलने से, क्योंकि ये सब फाइनेंशियल बेनिफिट जो ओनली रेगुलर टीचर्स, नॉर्मल टीचर्स लोग को पाया जाता है, लेकिन हम लोग का एसएसए टीचर्स पाया नहीं जाता है। इसलिए हम लोग ग्रुप में हम लोग वही अप्रोच किया है कि दीदी इसी सर को, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन यूपिया को, हम लोग वही बोला है कि हम लोग को ऐसे फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं मिलता है, तो हम लोग को सर्कल टीचर को आप जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंगियो का आदमी को आप 1300 भेजेगा, 1300 आदमी को मैंगियो भेजेगा, उधर उधर भेजेगा, तो हम लोग के लिए बहुत तकलीफ हो जाता है। और ये तो कॉमन बात है, सब अरुणाचल मालूम है कि हम लोग को एसएसए टीचर्स को सैलरी रेगुलर नहीं मिलता है। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि रेगुलर ये सैलरी भी आ रहा है, बोला है मतलब कुछ ही दिनों पर आ जाएगा बोला है। लेकिन हम लोग तो आज का मेन आने वाला मुद्दा जो मतलब वही है कि हम लोग का एसएसए टीचर्स और पपुम पारे डिस्ट्रिक्ट को हम लोग वही दीदी इसी सर को हम लोग वही रिक्वेस्ट किया है कि विद इन सर्कल अंदर में रहने दो बोल के, कि विद इन सर्कल अंदर में रहने से क्या होता है कि हम लोग का मतलब ये फिजिबिलिटी ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि अभी आप जैसे कि देमुख सर्कल का आदमी को आप मैंगियो सर्कल भेज देगा तो बहुत तकलीफ होता है, ऑलरेडी हम बता चुका है आप लोग को ये। तो इसलिए और प्लस इसका सोल्यूशन भी हम लोग को दीदी इसी सर बोला है, अगर ऐसे हम लोग तो गवर्नमेंट का रेशनलाइजेशन को ऑर्डर को कंप्लाई कर रहा है, तो हम लोग भी बोला है कि वी आर नॉट अगेंस्ट एनी ट्रांसफर एंड पॉलिसी बीइंग एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, रादर वी आर वेरी मच सपोर्टिव इन दिस रिसेंट मास ट्रांसफर एंड पोस्टिंग पॉलिसी है, बट वी आर नॉट फेवर विद द मास ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग ऑफ टीचर्स टू वेरियस फार फ्लंग एरियाज। दूर में नहीं भेजना है, हमने वही बोला है। विद इन सर्कल का अंदर में भेजने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अभी जैसे कि अभी हो गया लो एनरोलमेंट हो गया, तो लो एनरोलमेंट वाला तो आप लोग तो सब मालूम ही है, सब सामने वाला नियर बाई स्कूल में क्लबिंग सब मर्जिंग हो जाएगा। तो उसको हमने वही बोला है कि जो जो टीचर्स लोग जहाँ में एनरोलमेंट कम है उसको बराबर, जहाँ में एनरोलमेंट ज़्यादा है उसमें अटैचमेंट कर दीजिए। तो उसको करने का बजाय आप अगर इतना दूर में भेजेगा तो हम लोग कैसे जिएगा। और हम लोग तो अभी सैलरी भी नहीं मिल रहा है, एचआरए टीए भी नहीं मिलता है, ऑलरेडी मैंने बता चुका है। तो इसलिए दीदी इसी सर को हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया है इन द फॉर्म ऑफ कंप्लेंट का ये मैटर में। तो बहुत ज़्यादा हमारा एसएसए टीचर्स लोग भी अभी सब पैनिक हो रहा है। तो हम लोग का यूनियन को ही मतलब सब अभी फोन करता है कि मतलब हम लोग को अभी क्या करेगा, ट्रांसफ़र ऑर्डर तो आ गया। तो इसलिए हम लोग भी इसलिए सबका ग्रीवेंसेस को लेते हुए आज हम लोग दीदी इसी ऑफिस में आया हुआ है। और हम लोग का जो ग्रीवेंसेस को आज ये इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न में हम लोग दिया है, तो दीदी इसी सर भी बहुत पॉजिटिव है। वो बोला है कि ये मॉडिफिकेशन को हम लोग ये ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग ऑफ एसएसए टीचर्स पार्टिकुलरली और पपुम पारे डिस्ट्रिक्ट का इसको टॉप प्रायोरिटी में रख देगा बोला है। और अपना बोर्ड को, अपना ये सबऑर्डिनेट्स को और हायर अथॉरिटी को भी वो बात करेगा बोला है। तो हम लोग भी वही बार बार जिक्र किया है कि जैसे भी करके हम लोग का जितना भी अभी रिसेंटली जो मास ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है इसको आप लोग विड्रॉ करने से ठीक है और सर्कल लेवल में रहने देने से ठीक है। सर्कल टीचर सर्कल में रहना है, वही है। क्योंकि अभी बोलने से तो सच में बोला जाएगा, तो यहाँ में हमारा बैक साइड में आप लोग देख रहा होगा दीदी इसी ऑफिस है। बोलना तो नहीं चाहे फिर भी मजबूर है, बोलना पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ में कुछ कुछ टीचर्स लोग को भी DDC ऑफिस में अटैच करके रखा हुआ है, वेरेस वो लोग भी तो क्लासरूम ड्यूटी करना चाहिए। और जहाँ शॉर्टेज है, जहाँ सरप्लस है, तभी ऐसे होके तो प्रॉब्लम होता है। तो कभी कभी हम लोग को ये लगता है कि हम लोग को SSA के ऊपर में टारगेट करके कर रहे हैं, ऐसे भी हम लोग को कभी कभी इंटेंशन लगता है। और यहाँ में कुछ कुछ ऑफिशियल्स लोग हैं, वो लोग भी 10, 15, 20 साल से ऐसे ट्रांसफ़र जाता ही नहीं। तो ये ट्रांसफ़र एंड पॉलिसी सबके लिए इक्विवेलेंट होना, ये इन्फोर्समेंट सबके ऊपर में लागू होना है। इसलिए हम लोग भी वही DDC सर को चर्चा किया था, तो DDC सर भी उसको ऑनर देते हुए, रेस्पेक्ट देते हुए बोला है कि होगा, इसको हम लोग फर्दर हम लोग टेकअप करेगा, वही हम लोग बोला है। तो हमारा SSA टीचर्स और पपुम पारे डिस्ट्रिक्ट टीचर्स फ्रेंड्स लोग को हम वही रिक्वेस्ट करेगा, ऐसे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, आप लोग इसको पैनिक नहीं होना है। और आप लोग का ग्रीवेंसेस को हम लोग यूनियन का तरफ से हम लोग ऑलरेडी प्लेसिंग कर दिया है। तो ये आज का जो ग्रीवेंसेस को हम लोग ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में भी हम लोग कॉपी बना के रखा हुआ है, आप लोग चिंता नहीं है, आप लोग इसको ये लेटेस्ट अपडेट को बाद में मिल जाएगा। जितना बोला है हमारा डिस्ट्रिक्ट यूनिट पपुम पारे तरफ से हम दिल से एक तो हम्बल अपील करना चाहता हूँ हमारा जितना भी ये डिस्ट्रिक्ट टीचर्स फ्रेंड्स को, कि अपना अपना अभी तो एकेडमिक शुरू हो गया, अपना अपना ड्यूटी को अच्छा से करने से तिग है। और आप लोग का जो 1 सेकेंड हम रिपीट कर देगा ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला मैटर को, तो ऑलरेडी हम लोग ग्रीवेंसेस को इन द फॉर्म ऑफ कंप्लेन में हम लोग सबमिट कर दिया है। और आप लोग सैलरी को हम लोग को कभी कभी फ़ोन में पूछते रहता है, तो सैलरी का मैटर भी ऑलरेडी आप लोग को हम अपडेट कर दिया है। एज एंड व्हेन वहाँ से हमारा स्टेट लीडर से ये जब अपडेट मिलेगा, लेटेस्ट अपडेट जब मिलेगा, हम लोग ये अपडेट किया जाएगा। आप लोग टिल देन आप लोग ये पैनिक नहीं होना है, क्योंकि सब सेम तकलीफ़ से गुजर रहा है। हम लोग भी सैलरी नहीं मिल के हम लोग भी मतलब ऐसे सेम तकलीफ से गुजर रहा है। इसलिए आप लोग इसको ये अदरवाइज फील नहीं करना है। टीचर है तो इसलिए ड्यूटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अपना अपना पोस्टिंग प्लेस में अपना अपना ड्यूटी को अच्छा से निभाना है। और हम तो वही हम जाते जाते वही बोलेगा कि बेस्ट ऑफ लक नया एकेडमिक सेशन के लिए, और अपना अपना ड्यूटी को 1 सेकेंड में रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अच्छा से ड्यूटी को निभाइए। ओके। असाता जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट है SSA और ISSC का टीचर जो है आपके ऊपर एक रिकमेंडेशन मेमोरेंडम सबमिट किया है, उसका ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेके, ताकि आपका डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ऑर्डर आया था। सर आपको ये पोस्टिंग को देख के सर आपको भी नहीं लगता है कि जो SSA टीचर है उन लोग को तो कोई सर दिए नहीं मिलता है, HRA नहीं मिलता है, तो उन लोग को सर और जो सैलरी है वो भी रेगुलरली नहीं मिलता है, कभी कभी 2-3 महीना हो जाता है, अभी भी शायद नहीं आया उन लोग को 2 महीना का सैलरी। तो ऐसे में सर अगर कहीं पे जैसे कि तरासों से अगर आप कोई टीचर को महंगे में दे देगा, तो उन लोग को रहने वहने का सस्टेन करने को, फैमिली चलाने के लिए या खुद को चलने के लिए सर दिक्कत होगा, आपको नहीं लगता है अगर ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो लागू होगा तो? भी आप जो सवाल किया तो सही बात है। मुझे भी महसूस तो हो रहा है कि अगर हम स्पेशली जो समग्र का जो टीचर का बात जो बोलेंगे, तो एक सर्कल से दूसरा सर्कल या एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक भेजने से उधर का एकोमोडेशन प्रॉब्लम तो है। तो लेकिन अभी हमको ऐसा हुआ कि हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि एक डायरेक्शन आया कि आप बिफोर कमेंसमेंट ऑफ न्यू एकेडमिक सेशन एज सुन एज पॉसिबल द रेशनेज ऑफ टीचर मस्ट बी डन। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग ने किया है, वी कंस्टिट्यूटेड द कमिटी। ऐसे हुआ कि हमारे जैसे स्पेशली बोले तो मैंग्यो सर्कल है सबसे थोड़ा रिमोटेस्ट अभी भी बोला जाता है। उसका बाद जैसे पारिंग हो गया, लेपोरिंग हो गया, इधर हमारा संगदुपोता सर्कल हो गया, उस तरफ काखोय हो गया। देयर आर सम द पॉकेट्स वेयर शॉर्टेज ऑफ टीचर्स आर देयर। तो इसीलिए उसको देखते हुए हम लोग ने रेशनलाइज किया है। तो अभी उसमें देखा गया कि ज़्यादातर हमारा समग्र शिक्षा का टीचर ही है। तो सरकार ये हमको कहा है कि वो टीचर को रेशनलाइज करने के बाद एक्सेस टीचर को स्टेट में भेजना है। दो एक्सेस टीचर्स शुड बी रिकमेंडेड टू द स्टेट्स फॉर ट्रांसफर टू अदर डिस्ट्रिक्ट वेयर दे आर द रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर्स। उन्होंने यही कहा। तो हम लोग ने रेशनलाइज शुरू किया करके देखा है, तो ऐसा हमको मिला तो नहीं है। हम लोग जहाँ टीचर का शॉर्टेज है, जैसे स्पेशली पपुम पारे बोलने से पुतिल एरिया, स्पेशली दोईमुख ब्लॉक में हमारा एक इसमें कहीं कभार आप दिखाई देगा 15 टीचर 12 टीचर ऐसे पढ़ा रखता है, नियरली 20 करीबन ऑल्सो। तो सरकार ने कहा कि एक स्कूल में एक्सेस टीचर नहीं होना है, सब में बराबर टीचर होना है। तो उसी को लेकर के हम लोग ने क्या है, हम यही कहा है कि हमने ऐसे टीचर या रेगुलर टीचर नहीं देखा गया, हम सबको बराबर ट्रीट किया है। और हमारा बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है,
those who are studying in the rural areas, no doubt having less number of enrollment होने से भी स्कूल तो चल ही रहा है ना। और हमारा पुतिल एरिया में भी हो बच्चा लोग हैं, इधर भी क्लास 1 to 8 तक है अपर प्राइमरी, उधर भी क्लास 1 to 8 तक है अपर प्राइमरी, लेकिन उधर में 3-4 टीचर है, इधर में 15-20 टीचर है। देयर इज ए इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स। तो इसी में हमारा जो क्वालिटी का भी बात आता है, तो इसीलिए हमने किया है। तो बात तो यही रहा कि आपने जो सवाल किया, एकोमोडेशन तो है नहीं है, उसको मैं भी समझता हूँ और सरकार भी जानते हैं, डिपार्टमेंट भी जानते हैं कि हमारा एकोमोडेशन नहीं है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट जो सरकार जो है कोशिश में जारी है, एकोमोडेशन कर लेंगे, कब होगा वो तो बता नहीं सकेगा। उसका बाद जो सैलरी का आपने बात कहा है, हाँ सैलरी को मैंने भी उन्होंने जो मुझे सवाल किया था, हम लोग का 2 महीना से ज़्यादा हो गया सैलरी नहीं हुआ, सही बात है। पता नहीं क्यों हुआ, मुझे लगता है कि ये तो नेशनल फ्लेक्सी प्रोग्राम का अंदर में आता है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो 90% जो अमाउंट सैलरी है तो कम फ्रॉम नेशनल लेवल ना, उधर से आना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और 10% जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है। मे बी द रीजन जो 10% को हमारा स्टेट सरकार से शायद शेयर नहीं दे पाया होगा या कुछ इनकन्वीनियंस हुआ होगा, इसीलिए थोड़ा डिले हुआ होगा। तो इसी के लिए उनको तकलीफ तो है। सर ये तो पहली बार, ये डिले जो पहली बार, क्योंकि मैं भी देख के आ रहा हूँ, पहली बार नहीं है, इस बार हुआ है। ऐसे पहले से हम देख के आ रहे हैं, जब भी ये फ्लेक्सिब प्रोग्राम वाला ISSE टीचर और या तो कह लीजिए SSA टीचर का जब भी सैलरी बोलने से वो हमेशा डिले ही होता है। हाँ पहले जरूर था, लेकिन लास्ट प्रीवियस जो मिनिस्ट्री में उसको थोड़ा ये इम्प्रूव किया था कि रेगुलर सैलरी होना चाहिए। आई थिंक प्रीवियस लास्ट ईयर तक बिफोर इलेक्शन हर महीना सैलरी रिलीज किया जाता था, लेकिन इस बार दिस द फर्स्ट टाइम ये 2 महीना मतलब स्थगित हो गया है। तो अभी नया सरकार आया है या उसका कुछ उधर जो क्या बोला फाइनेंस डिपार्टमेंट में कुछ उधर से फंड आने का बाद भी कुछ फाइल रोटेट करने में तकलीफ हो सकता है, कमियां होगा, मुझे ऐसा लगता है। उसी में करने के लिए समय लग रहा होगा, लेकिन मैं भी यही नहीं कह सकूँगा कि किस लिए कारण क्यों हुआ है, ये उसको मैं बता नहीं पा रहा हूँ अभी। सर ये टीचर लोग का अगर उन लोग का कहना है कि उन लोग को सर्कल पे जहाँ पे अभी वो प्रेजेंट पहुँचते थे उसी का सर्कल पे उन लोग को अगर रेशनलाइज करके कहीं पे पोस्टिंग करता है, क्योंकि सर वहाँ पे सर एक सर्कल में तो काफ़ी सारे मिडिल स्कूल्स है, प्राइमरी है, सेकेंडरी भी है, तो उसी के अंदर अगर करने से ये सही नहीं लगेगा क्या? ताकि उन लोग को भी आप लोग का वो तरफ से डिपार्टमेंट का तरफ से तो डिले तो होता ही है, लेकिन अगर उन लोग अभी जहाँ प्रेजेंट है अगर वहाँ करने से उन लोग के लिए अच्छा रहेगा सर चलने में। बात तो सही है, लेकिन मैं यही समझता हूँ, और जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने हमको डायरेक्शन दिया कि टीचर को रेशनलाइज करो, तो जब आप रेशनलाइज के लिए देखता है तो इधर पुतिल, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया गया, कहा गया कि पुतिल एरियाज में मैक्सिमम हाईएस्ट टीचर्स है इधर में, तो उसमें फिर इधर उधर करने के लिए जगह ही नहीं, तो उससे निकलना ही पड़ेगा। नहीं निकलने से तो उपाय नहीं, तो रेशनलाइजेशन का मीनिंग नहीं रख जाता है। फिर देन अगेन देयर विल बी दैट स्कूल बी शोइंग द एक्सेस टीचर, अगेन द कमिश्नर और हायर अथॉरिटी तो हमको बोलेगा आपने रेशनलाइज क्या कैसे किया है, तो लिस्ट तो भेजो, तो उसी में मेरा समय से आएगा। लेकिन जहाँ भी जो भी है, उन्होंने आज आसाता जो पपुमपारे यूनिट ने मेमोरेंडम दिया है, तो उसको मैं एग्जामिन करूँगा। जो बोर्ड हमारा बोर्ड मेंबर है, वी हैव 5 मेंबर्स, जो ट्रांसफर पोस्टिंग का बोर्ड था, ड्यूली वी गॉट अप्रूवल फ्रॉम द डिप्टी कमिश्नर, और उसमें जो क्राइटेरिया बनाया है कहाँ में टीचर का कमी है। एक्चुअली जो रेशनलाइज जो ट्रांसफर पोस्टिंग होता है कि जहाँ आपको रिक्वायरमेंट है, हकीकत बोला जाए तो जहाँ हमारा टीचर का रिक्वायरमेंट है उसी में हमको टीचर भेजना चाहिए, ना कि उसको हम जहाँ टीचर है उसको इधर से उतार कर रहो, उधर से उतार कर रहो, ऐसा नहीं हो सकता है। देन देयर इज़ नो मीनिंग ऑपरेशन ऑफ टीचर्स। तो इसीलिए उसको, और उसमें एक गंभीर बात है, जैसे अभी उन लोग से भी मैंने कहा कि जब हम क्वालिटी का बात करता है, चर्चा करते हैं कि क्वालिटी नहीं हो रहा है, क्वालिटी नहीं होने का कारण क्या, बहुत हो सकता है। तो इसमें तो मैं एक नंबर में यही देखूँगा कि हमारा इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स तो है, एकोमोडेशन नहीं है ना, इस प्रकार से, और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी उसमें है। तो इस प्रकार से क्वालिटी जो बात करता है, तो हमको हर स्कूल में बराबर टीचर होना पड़ेगा। नो डाउट गवर्नमेंट इज डायरेक्टिंग, डिपार्टमेंट हमको कहता है कि PTR को मेंटेन करना है, लेकिन PTR को मेंटेन करने से भी सही नहीं मुझे लगता है, क्योंकि दैट स्कूल इज हैविंग क्लास 1 to class 5 फॉर प्राइमरी स्कूल एंड अपर प्राइमरी क्लास 1 to class 8. वी नीड
8 टीचर्स इन अपर प्राइमरी स्कूल एट ए टाइम, जो रूटीन है उनको करना होता है। लेकिन कहीं कहीं में वो 3 टीचर है, 4 टीचर है, क्लासेस आर लेफ्ट आउट ना। जो हमको सर बोलता है कि आप मल्टीपल टीचिंग एम्प्लॉय करो ना। मल्टीपल टीचिंग इज ऑल्सो नॉट दैट मच अप्रोप्रिएट आई शुड से, कि एक क्लास में उसको इंगेज करेगा कुछ करो, दूसरा क्लास में टीचर है, इधर बच्चा तो डिसिप्लिन तो मेंटेन करता है नहीं, इधर उधर हो जाता है, तो मल्टीपल टीचिंग भी सही नहीं है लगता। तो इसीलिए हर स्कूल में एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर्स पोजीशन हमको रेशनलाइज करना ही ज़रूरी है, मैं यही समझता हूँ। तो इसी के तहत हमने किया है। तो अभी उन लोगों ने कहा कि नहीं वो एक सर्कल से दूसरा सर्कल में आपने कर दिया, ये गलत किया है। मैं बोला, उनको रिक्वेस्ट किया है कि पपुम पर लेट अस हैव द कंसेप्ट ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट ना, कि हम ये एक सर्कल ये ऐसे है तो वो सर्कल या मैंगो सर्कल नहीं जाएंगे या मैंगो पार्क नहीं जाएगा, ऐसे आप नहीं सोचना है। क्योंकि हम और आपको सोचना है कि जो भी बच्चे हमारा डिस्ट्रिक्ट में किसी भी स्कूल में पढ़ रहा होता है वो हमारा बच्चा है, अब भाई भैया का बच्चा है। तो इसीलिए हैविंग दैट कॉन्सेप्ट आई मस्ट गो वेयर एवर आई हैव पोस्टेड, कोशिश करना चाहिए। हाँ, उनकी आपका समस्या तो बहुत है, मैं उसको जानता हूँ, मैंने नहीं बताया। उसमें एक चीज़ ऐसा है, जब सर्कल का बात करेंगे, आई थिंक दिस अपॉइंटमेंट वाज मेड अगेंस्ट द स्कूल विद इन द सर्कल। उसमें जब समग्र शिक्षा आया बाय 2003, तो उस गांव में एक स्कूल होगा तो 2 टीचर पोस्ट क्रिएट किया गया। तो उसका बाद क्या हो गया, हमारा टीचर धीरे धीरे ऑन मेडिकल ग्राउंड, ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन ग्राउंड, दे कम डाउन टू द पुतिल एरियाज। तो उन्होंने अभी उधर वापस नहीं जाने के लिए इरादा नहीं है, इच्छा नहीं है। तो दैट स्कूल बिकम्स अगेंस्ट शॉर्टेज ऑफ टीचर। तो इसी को तो हमको तो करना पड़ेगा, बेकुन को तो फिलअप करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये समस्या तो है। तो उसका बाद एक जो है, जब वो पोस्ट क्रिएट किया गया, अभी आपको मैं बता दूँ, पहला बार मोर देन 50 स्कूल क्लोज डाउन हो गया, और इस बार ऑल्सो 50 स्कूल हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्लोज डाउन हो गया ड्यू टू 0 एनरोलमेंट, ठीक है ना। और उस 100 स्कूल में 2-2 टीचर 100 स्कूल में 2-2 टीचर करके मुझे लगता है कि करीबन 200 टीचर रिक्रूटमेंट हुआ होगा, है कि नहीं। अगर वो 200 टीचर अभी उस स्कूल तो बंद हो गया तो एक्सेस हो गया कि नहीं अभी, लेकिन उसको तो हमको प्रॉपर वे में जहाँ नहीं उसमें तो भेजना पड़ेगा ना। तो ये भी जरूरी मुझे लगता है। हाँ सर, ये तो ठीक है सर, लेकिन आपका डिपार्टमेंट जो टीचर्स रहने के लिए क्वार्टर प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सर कई सारे जगहों पे ऐसे, चाहे आप प्राइमरी बोलिए, सेकेंडरी बोलिए, या तो मिडिल अपर प्राइमरी बोलिए, टीचर क्वार्टर होता ही नहीं। टीचर कहाँ रहेंगे, कैसे आके, वो ईटानगर से आके या तो दोईमुख से जाके कहीं बालीजन तरासों में जाके तो नहीं पढ़ा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये एक समस्या है। तो इसको आपका सर, आपका डिपार्टमेंट को, आपका सरकार को इसको तो ठीक करना पड़ेगा। तो उन लोग को फैमिली चलाने के, खुद चलने के लिए, वो तो सर सैलरी तो टाइमली पे देना का पड़ेगा, देना चाहिए। ये सब करने के बाद ही आप ट्रांसफ़र करने से सर सही नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो सही बात है। तो उसके लिए ऐसा है, हम लोग का अभी जो नया सरकार आया है ना, अभी लगभग 1 साल तो हो ही गया, तो हम लोग को करीबन 1 सप्ताह का चिंतन शिविर कराया स्टेट में, वेयर द ऑनरेबल MLAs, ZPCs एंड NGOs एंड डिपार्टमेंट सबको बुला कर 3 दिन बैठक हुआ है। उसका चर्चा किया, बहुत गंभीरता से चर्चा किया, और हम लोग को डायरेक्शन दिया कि ऐसे बहुत स्कूल हो गया हमारा समग्र शिक्षा के अंतर्गत, बहुत स्कूल खोला गया जिसमें लो इनरोलमेंट है, यानी 0 इनरोलमेंट है। दोज स्कूल शुड बी मर्ज टू द सेंट्रली लोकेटेड। तो उसको हम लोग ने करके भेजा है। सरकार ने यही कहा, डिपार्टमेंट कहा कि हमारा इंटर विलेज स्कूल सिस्टम प्रपोज करना है, वेयर देयर शुड बी हॉस्टल फैसिलिटीज वेयर स्टूडेंट्स कैन स्टे, एंड आई थिंक इफ हॉस्टल होगा तो डिसिप्लिन तो कुछ होगा ना। तो इसीलिए वो सरकार अभी जारी है। हम लोग लगातार ये साल भर में इसका एक्सरसाइज किया है। अभी रिसेंटली आई हैव मेड द सिंगल जो स्कूल प्लानिंग जो है, आपको क्या क्या का जरूरी है, टीचर क्वार्टर कहाँ में जरूरी है, कहाँ में स्कूल को मार्जिन किया, एवरीथिंग वी हैव मेड अवेलेबल टू द डिपार्टमेंट। आई थिंक शॉर्टली कुछ उन लोग भी उसको जारी करेगा, मुझे आशा है बिल्कुल होगा। चेंजेस विल बी देयर। जो पहले हो गया अभी उसको शायद थोड़ा ये करके अभी इम्प्रूवमेंट आएगा मुझे लगता है। एंड एज मच एज स्कूल को रिड्यूस किया जाएगा, नंबर को लेस किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ लोकेट आइडेंटिफाई किया है, मार्ज कोलेबिंग किया गया है,
उसी में अच्छा से इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा मुझे लगता है। लेकिन एट द टाइम इट मे नॉट बी पॉसिबल ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट का बात है, तो जरूर ये होने वाला है। तो सर मैं इतना तक मैं बता सकता हूँ। आखिरी में आपकी तरफ से असाता जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट आया था, जी। तो उन लोग का रिकमेंड मेमोरेंडम से आपको क्या लगता है, उन लोग ट्रांसफर पोस्टिंग होके रहेगा ना आप लोग कुछ चेंजेस लाएंगे? न उसमें अभी मुझे जो उन लोगों ने कहा वो सही भी है। आई हैव टू कंसल्ट विद द स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑल्सो कि सर मेरा गवर्नमेंट का नज़र में मुझे डालना होगा एज पर द डायरेक्शन ऑफ। उसमें तो मेंशन नहीं किया कि रेगुलर टीचर या एसएसए टीचर को नहीं करना या करना, ऐसे बोल कर नहीं है। हमको यही डायरेक्शन दिया कि नॉट टू मी ओनली, ऑल डिस्ट्रिक्ट को दिया है कि आप बिफोर वेकेशन ऑफ री ओपनिंग ऑफ द स्कूल आप टीचर रेशनलाइज करना है। उसी के तहत हम लोग ने किया है। लेकिन हाँ, उसमें हमने यही उसको घोर में नहीं लिया कि एक हमारा समग्र टीचर को एक सर्कल से दूसरा सर्कल में नहीं भेजना है और दूसरा ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक में नहीं भेजना है। तो ऐसे मुझे उसमें थोड़ा कमियाँ हो सकता है। बट देन मैं तो एज ए डिस्ट्रिक्ट एज ए होल, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर एज ए होल, मैं तो यही सोचता कि ये डिस्ट्रिक्ट मेरा है, सबका है ना। इसी सेंस में हमने किया, हम किसी टीचर का अगेंस्ट में नेगेटिविटी लेकर के नहीं किया। जो भी उनने रिप्रेजेंट दिया दैट मैटर भी डिस्कस, एंड उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारा बोर्ड मेंबर है, एंड उसका बाद हम लोग हायर अथॉरिटी से कंसेंट ले करके जो मॉडिफाई करना है कर देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है।